Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग अभी के टाइम में मतलब 2026 में लेटेस्ट स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन जो है उसके बारे में बात करेंगे कि अब इस टाइम पे स्मार्टफोन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। जो स्मार्टफोन्स पहले हमें 10 to 15,000 में मिल जाते थे, अब वही स्मार्टफोन 25 to 30,000 में मिलते हैं, और जो 30,000 तक मिलते थे अब वो 50,000 के ऊपर मिलने लगे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह के स्मार्टफोन्स लेने चाहिए, कौन से स्मार्टफोन्स हम लोगों के लिए अभी के टाइम में एक्सेसिबल है, कौन से स्मार्टफोन्स किस ब्रांड की तरफ हमें जाना चाहिए। और बहुत सारे यूज़र्स ने वन प्लस और ओप्पो जो अभी जो चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए पूछा है बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई हाल फिलहाल के वीडियोज़ में जो स्मार्टफोन से लेकर, तो उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कल यानी कि 7 तारीख से सेल स्टार्ट होने वाली है, तो किन किन स्मार्टफोन की ओर आप लोग जा सकते हो, किन किन स्मार्टफोन्स को आप मतलब स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ आप जा सकते हो या सोच सकते हो लेने के लिए, वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो एंड तक आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ लगभग 2500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हमने बना रखी है, तो उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखें। कल वाली वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा, तो आप सभी लोगों का ढेर सारा थैंक्स। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को अब तक अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो जाइए फटाफट अपडेट कर लीजिए, और वहाँ पर आप रेटिंग रिव्यूज़ दे सकते हैं। अब जिन लोगों के क्वेश्चंस थे, मतलब ऑलमोस्ट तो सारे क्वेश्चंस क्लियर ही थे ही पहले, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके इंस्टेंटली क्वेश्चंस के आंसर दिए जाने चाहिए तो आप इस वीडियो में अपने सवाल पूछ सकते हो। कल की वीडियो में हम सवाल की जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब कल की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कमेंट्स थे, लेकिन सारे मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, है ना। आप लोगों के फीडबैक्स ही थे, तो वो तो डेवलपर्स तक पहुँचा दिए गए हैं जिन लोगों के, और बाकी क्वेश्चंस नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में पूछ सकते हो, कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कल की स्टार्ट होने वाली सेल। तो बिल्कुल सेल में आप अपने लिए स्मार्टफोन्स ले सकते हो। अब स्मार्टफोन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले माइंड में आता है ये कि हम जो भी स्मार्टफोन ले वो एक्सेसिबल होना चाहिए। तो आज के टाइम में हम हमेशा से कहते हैं आज के टाइम में जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में वो एक्सेसिबल होते ही है ना। एक्सेसिबल होते हैं, उसमें समस्याएं नहीं होती, ज़्यादातर समस्या नहीं होती, है ना। पहले के मुकाबले आज के टाइम में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है और यूज़ किए जा सकते हैं। और फिर माइंड में आता है कि हम किन ब्रांड की तरफ जाए, जो ब्रांड जो अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करे, अच्छी चीज़ें दे। तो ब्रांड कोई सा भी हो, आप जो चीज़ें यूज़ करोगे अपने स्मार्टफोन में वो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अगर होती है, जैसे कभी किसी फ़ोन का जो है लॉन्चर, जो मेन होम लॉन्चर है वो एक्सेसिबल नहीं होता, ऐप मूविंग जो है एक्सेसिबल नहीं होती, ऐप ड्रॉअर एक्सेसिबल नहीं होते, है ना। कुछ कुछ चीज़ें होती है ऐसे, लेकिन अंदर का सेटअप जो है, सेटिंग करना, ये सब चीज़ें जो सारे ओवरऑल ऑप्शंस होते हैं सारे ऑलमोस्ट अब एक्सेसिबल होते हैं। हमने कई सारे सोल्यूशंस बताए हैं। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका फ़ोन का जो मेन इंटरफेस है, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, होम स्क्रीन हो गया, ऐप डोर हो गया, ऐप मूवी वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर से सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है, तो इतनी समस्या नहीं होती, है ना। जो अदर ब्रांड के फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हैं, जैसे रियलमी हो गया, है ना, वन प्लस हो गया, इनकी जो ओप्पो के फ़ोन हो गए या फिर वीवो के फ़ोन हो गए, इनके जो लॉन्चर्स हैं ना, ये थोड़े से मतलब यूज़ टू नहीं होते हम लोगों के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर वगैरह यूज़ करके इन सभी के ये जो सारे फ़ोन्स हैं आप इजीली यूज़ कर पाओगे, है ना। तो आज कल के जो सारे फ़ोन्स आ रहे हैं वो एक्सेसिबल। अब किस बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको कितने बजट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जैसे हमने कहा कि अभी स्टार्टिंग में जो है मतलब जो प्राइस में मिलते थे फ़ोन उससे ज़्यादा 20 to 30% जो है प्राइस हाइक हो गई है ना, प्राइस बढ़ गई है। तो आपको क्या मिल रहा है, किस बजट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो आपको देखना है, और कितनी चीज़ें आपको आप कितनी चीज़ें यूटिलाइज करने वाले हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो बात हो गया, अब आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये सबसे पहले तो यहाँ पर आज के टाइम में आपको ध्यान देना चाहिए मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड्रॉयड अपडेट, उसके बाद
आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर, उसके बाद आप कितना स्टोरेज कितना रैम आप ले रहे हो, है ना, और फिर उसके बाद बैटरी, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली स्टार्टिंग में आपको इन्हीं चीज़ों पर ख़ास करके ध्यान देना है कि ये चीज़ें जो आपको मिल रही है वो कौन से किस बजट में कितनी मिल रही है और पहले किस बजट में मिलती थी, है ना। तो आपको ये देखना है, क्योंकि अब सेल में आप जब भी आप स्मार्टफोन लोगे सेल में लेने जाओगे तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि पहले एक्चुअल में होता है कि अब प्राइस जो है हाइक करते हैं और फिर उसको सेल में दिखा देते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि क्या इस फ़ोन को इतने कॉस्ट में लेना वर्थ है, तो ये आपको पहले सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है फ़ोन। अब किन किन ब्रांड्स की तरफ जा सकते हो, तो हमने यही क्लियर कर दिया कि सारे ही ब्रांड्स ऑलमोस्ट एक्सेसिबल है। आपको ये देखना है कि वो ब्रांड आपको क्या दे रहा है, कितने अपडेट दे रहा है, कितना आपको परफॉर्मेंस, मतलब उसका प्रोसेसर कितना अच्छा है, उसमें बैटरी आपको कितनी मिल रही है, एंड्रॉयड अपडेट्स कितने मिल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें बेसिकली आपको देखना है और उसके बाद आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है। और साथ में ये भी देखना है कि कुछ स्मार्टफोन में जो है रिव्यूज़ वैसे हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, इस फ़ोन में प्रॉब्लम, तो बताते रहते हैं, लोगों की समस्याएं आती रहती है, उस पर हम सवालों की जवाब भी देते रहते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि किन फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे आजकल जैसे पीछे कुछ दिनों पहले प्रॉब्लम आया था रेडमी के डिवाइसेस में, जेमिनाई गूगल असिस्टेंट या वॉइस टाइपिंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसका भी सोल्यूशन आ गया है। सैमसंग यूज़र्स के साथ सैमसंग के जो टॉकबैक मिलते हैं उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही मिलते हैं और आजकल एक्सप्लोर बाय टच की समस्याएं चल ही रही है। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा में भी समस्या है। कल हमने एक फ़ोन देखा S25 अल्ट्रा और उसका भी एक्सप्लोर बाय टच काम नहीं हो रहा। एस सीरीज़ के सैमसंग के फ़ोन में भी समस्याएं हैं एक्सप्लोर बाय टच की। तो ये देखनी है चीज़ें कि आपको किन किन स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगी और उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ों से आपको समस्याएं हो सकती हैं। बेसिक यूज़र जो है, जो बस नॉर्मल अपना यूट्यूब, व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉलिंग वगैरह, फेसबुक, इंस्टा यही सब करने वाले बैंकिंग ऐप्स थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, तो वो लोग मोटोरोला के डिवाइसेस, मोटोरोला आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, मोटोरोला के डिवाइसेस ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ें स्पेसिफिकेशन मोटोरोला आज के टाइम में बहुत अच्छी दे रहा है, तो आप मोटोरोला के डिवाइसेस ले सकते हो। और जो थोड़े बहुत एडवांस है, एडवांस यूज़र, तो वो लोग जो है रेडमी और उसके बाद वन प्लस ये स्मार्टफोन्स ले सकते हैं, समस्या नहीं है ना। और सैमसंग लवर जो है तो सैमसंग के फ़ोन ले सकते हैं। M17 है, A17 है, M47 है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत समस्या आएगी। थोड़ी बहुत समस्या को अगर आप यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली सैमसंग के फ़ोन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि अपडेट सैमसंग रेगुलर देता है, बैटरी परफॉर्मेंस सैमसंग की अच्छी है। बस ये जो थोड़ी बहुत एक्सप्लोर बाय टच की जो समस्याएं है, टॉकबैक की लिमिटेशंस है, वो चीज़ें सैमसंग अगर फिक्स कर दे, जो कि कहा जा रहा है कि 1 या 9 के बाद टॉकबैक भी चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप डेफिनेटली सोच सकते हो इस चीज़ के लिए, है ना। अब कुछ लोगों ने वन प्लस और ओप्पो का जो अभी UI जो चेंज होने वाला है उसके लिए कहा है। तो देखिए ओप्पो का जो कलर OS है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। ओप्पो के कई सारे फ़ोन्स हमने देखे हैं तो थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन डेफिनेटली जब ये अपडेट आएगा एंड्रॉयड 17 में तो देखा जाएगा उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि एक्सेसिबल हो गई है चीज़ें, है ना, एक्सेसिबल हो गई है। सेटअप सारा जो होता है, अंदर के फंक्शंस, फीचर्स वगैरह जो सारे हैं वो ऑलमोस्ट एक्सेसिबल है। आप अपने लिए जो है लॉन्चेस वगैरह यूज़ करते हो, क्विक पैनल में जो है चीज़ें कस्टमाइज़ कर लेते हो, नोटिफिकेशन में चीज़ें कस्टमाइज़ कर लेते हो, टॉकबैक की जेस्चर सेट कर लेते हो, तो उस कंडीशन में समस्याएं नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इजीली जो है अपने फ़ोन को, अपने स्मार्टफोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अभी जो ओप्पो और वन प्लस तो मतलब जो OS UI उनका मर्ज हो जाए तो क्या वन प्लस के फ़ोन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन प्लस के फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, आएंगे, है ना। सर्विस सेंटर की जो समस्या है उसका भी समाधान निकल आएगा। सारे ही जो फ़ोन है ऑलमोस्ट मर्ज होंगे तो उनकी जो समस्या है जो सर्विस सेंटर की वो भी जो है सॉर्ट आउट होगी, है ना। और आने वाले समय में डेफिनेटली चीज़ों को अप टू डेट हम भी रखने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो है टाइम टू टाइम आप लोगों को बताए, गाइड करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। अब कल के जो सेल आने वाली है उसमें कुछ स्मार्टफोन्स, जैसे हमने कहा कि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आप अपने लिए बाय कर सकते हो, है ना। लेकिन वही आपको देखना है कि क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही है। 10,000 15,000 में जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं वो मतलब आपके लिए वर्थ इट है क्या। आप उसमें व्हाट्सअप और यूट्यूब उतना ही अगर चलाओगे तो हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करते हो तो क्या उतने बजट में वो फ़ोन वर्थ इट है क्या, वो आपको चेक करना है। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो बढ़ी हुई है
है ना। जो स्मार्टफोन पहले 10-15 हज़ार में मिलता था, जो 25-30 हज़ार में मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी, जो स्पेसिफिकेशन, मतलब स्मार्टफोन क्या, स्मार्टफोन तो अभी भी है, लेकिन जिस स्पेसिफिकेशन में फ़ोन सभी मिलते थे वो एक एक टाइम पे काफ़ी कम प्राइस में मिलती थी। अभी के टाइम में आप लोग नोट करोगे रेडमी की जो सीरीज़ आ रही है 17 हो गई, या फिर उससे पहले जो सीरीज, तो इसमें जो प्राइजेस आने वाली, जो प्राइजेस बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उतना ही मतलब ये जो सारे उस टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसर में मिला करते थे वो काफ़ी कम प्राइस में मिला करते थे। तो आपको ये देखना है कि अगर आप कोई प्रोसेसर ले रहे हो अपने लिए, कोई फ़ोन अपने लिए ले रहे हो, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप उसका कितना यूटिलाइज़ करोगे, उसमें जो बैटरी लगी है उसको कितना यूटिलाइज़ करोगे, आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपको कितनी बैटरी लगने वाली है, सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्मार्टफोन्स लेने हैं। और अभी टाइम है, आप स्मार्टफोन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट चाहिए, ज़्यादा अच्छे ऑफर्स चाहिए, तो आप अभी अक्टूबर में भी जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है वो भी आएगी, तो उस टाइम पे भी आप सोच सकते हो लेने के लिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो रेगुलर बढ़ रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी जिस टाइम में आपको जिस रेंज में मिल रहा है, आगे चल के उसकी प्राइस बढ़े और फिर सेल में उसी रेंज में आपको मिले, है ना। जो ऑफर प्राइस नहीं होती उस प्राइस में मिले, तो ये चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान देना है ना। तो यही बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो सब लोगों ने क्वेरीज की थी, स्मार्टफोन से लेकर, स्मार्टफोन ब्रांड से लेकर, और यूआई मर्ज होने से लेकर, टॉकबैक की समस्याएं, लिमिटेशंस और एक्सप्लोर बाय टच, जो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग जो भी अपने लिए स्मार्टफोन लो, कल अपने लिए जो भी स्मार्टफोन बाई करो, आप कितना यूज़ करने वाले हो, कितना उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने वाले हो, ये चीज़ सोचो। उसके बाद प्राइस, बजट, उसमें क्या मिल रहा है आपको, वो आपको पूरी चीज़ें जो है प्रॉपर देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद ही आप चीज़ों मतलब स्मार्टफोन्स को अपने लिए बाई करो। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है वो स्टॉक एंड्रॉयड की ओर जा सकते हैं, कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं चाहिए तो स्टॉक एंड्रॉयड वाले मोटोरोला आजकल बेटर कर रहा है, तो आप इसकी ओर जा सकते हो। जिन लोगों को फ्लैगशिप की ओर जाना है तो फिर फ्लैगशिप की ओर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं मोटोरोला के स्टॉक एंड्रॉयड में, वो आप बाई कर सकते हो। या फिर आप गूगल के फ़ोन है उसकी ओर भी जा सकते हो, है ना। और सैमसंग की जो फैन एडिशन वाली सीरीज़ है उसमें भी आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, इनका मतलब 1/9 जो आएगा उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ है कि चेंजेस हो, तब तक आपको फिर वेट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों के सवाल थे, जो आपकी क्वेरीज होगी, इस एक वीडियो में सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि आप लोग ज़रूर इसको सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर रोज़ सुबह ठीक 9 बजे हम लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए, आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ फीडबैक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपना सवाल लिखिए। कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को कवर करने के लिए। और बाकी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यूज़ करिए और शेयर करिए। जय हिंद।